बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं FY बीकॉम का सेम 2 मैथ्स एंड स्टैट्स का चैप्टर नंबर 7 इंडेक्स नंबर, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर्स है ये, लेकिन इसके अंदर जो कैलकुलेशंस है वो आपको ज़्यादा करना पड़ जाएगा। कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास कैलसी अवेलेबल है, ठीक है, और आप इसको सेम 2 के एग्जाम्स में बहुत ही अच्छी तरीके से करके अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। इसमें जो मार्क्स होते हैं क्लास आपके जो पेपर्स में आते हैं वो 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लास को कैसे करना है, इसको किस तरीके से समझे, इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उसके बेसिस पे आपको इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलास आपको लर्न हो गया तो आप इसके क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकोगे। तो चलिए क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स में हम जो बेसिकली फर्स्ट वन सीख रहे हैं वो है मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर्स। मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर में बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है, एक होता है अनवेटेड, दूसरा होता है वेटेड, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्यों यूज़ किया जाता है, क्लास कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में सीख लिया हुआ है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप डायरेक्टली सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे तो वहाँ पे सर्च कीजिए मुकुंद पाठक इंडेक्स नंबर, तो आपको ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा। या तो आप मेरे चैनल पे सीधा जाके मुकुंद पाठक और प्लेलिस्ट में जाके इंडेक्स नंबर्स FY बीकॉम जिस पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ हर एक चैप्टर्स का। अब हर एक चैप्टर्स को ईजी तरीके से सीख सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अनवेटेड और वेटेड। बेसिकली अनवेटेड में दो टाइप से होते हैं क्लास, एक तो होता है आपका एग्रीगेटिव और दूसरा होता है एवरेज प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ये दोनों आने वाले हैं अनवेटेड के अंदर, ठीक है। तो एग्रीगेट क्या होता है, और इसको हम सिंपल बोलते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर क्लास आपको सिर्फ कैलकुलेट करना होगा I01, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं I01, जो कि इसका फॉर्मूला होता है समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 इंटू 100, ठीक है। यानी कि P1 का मतलब होता है क्लास करंट ईयर का प्राइस, ठीक है। P मतलब प्राइस हो गया, राइट, और 1 का मीनिंग होता है क्लास करंट ईयर, और 0 का मतलब होता है क्लास बेस ईयर। बस इतने ही समझते हैं इसके अंदर। P मतलब प्राइस, 1 मतलब करंट ईयर, Q मतलब O 0 मतलब बेस ईयर। अगर हम यहाँ पे Q की बात करेंगे क्लास तो Q मतलब होता है क्वांटिटी, याद रखिए Q क्या होता है क्लास, क्वांटिटी होता है, राइट। तो इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर क्लास हमने फॉर्मूला देखा करंट ईयर का टोटल प्राइस, ठीक है, प्राइस ही दिया रहेगा और बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। सेकंड वन होता है क्लास एवरेज प्राइस रिलेटिव। एवरेज प्राइस रिलेटिव के लिए क्लास यहाँ पे हम दो तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट होता है क्लास आपको स्मॉल आई में आंसर फाइंड आउट करना होता है, और सेकेंड होता है I01, ठीक है, कैपिटल में I01 का मतलब होता है बेस और करंट ईयर, ठीक है। और स्मॉल आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल आई फाइंड आउट करने के लिए आपको सेम पहले करंट ईयर का प्राइस देखना और बेस ईयर की प्राइस, इसको इंडिविजुअली बेसिस पे करना होता है, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे, और इसमें इंटू 100 भी कर देना होता है आपको, राइट। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या आएगा, आपका I आएगा। अगर हम एक्चुअल इसका जो एवरेज प्राइस इंडेक्स है वो फाइंड आउट करें तो इसका फॉर्मूला होता है क्लास 1/n, ठीक है, 1/n समेशन I। ये समेशन I निकालने के लिए क्लास आपको ये फॉर्मूला अप्लाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपको इंडिविजुअली जो डेटा दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करना होता है, राइट। तो ये हो गया आपका सिंपल या अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स। सेकंड वन होता है क्लास वेटेड। वेटेड के अंदर टोटल आपको 6 टाइप्स दिए गए, ये 6 टाइप्स के फॉर्मूलास आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। पहला तो वही है आपका एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव कैसे निकाला जाता है, तो इसमें भी सेम है क्लास, आपको I01 निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा समेशन P1W, W मतलब क्या होता है वेटेड, ठीक है, आपको किसी भी क्वांटिटी का वेटेड गिवन होगा, डिवाइड बाई समेशन P0W, ठीक है। बेस ईयर का प्राइस क्या है और उसका वेट क्या है क्लास, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको इसको टेबल बना के कैलकुलेट करना होगा P1W का, P0W का। तो इसे क्या मिलेगा आपको, एग्रीगेटिव वेटेड मेथड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है क्लास लाप्लास, पैसेज, फीचर्स, डॉबिस, बाउले, मार्शल एंड एजवर्थ। ये जो 5 है, ये 5 के 5 फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर में बनते हैं। लेस पेयर के जो फॉर्मूलास होते हैं क्लास उसको किस तरीके से बाहर रखें, इसको हम लिखते हैं क्लास P01। P01 का मतलब यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे L आएगा क्लास, ठीक है। लेस पेयर्स है तो L से स्टार्ट होता है तो L01, ठीक है।
तो L01 कैसे निकालते हैं क्लास, लेस्पेस के फॉर्मूलास कैसे लिखते हैं और किस तरीके से बाहर करते हैं क्लास, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, बाहर करने के लिए आप इसको याद रखिए कि इसमें 1000 होगा। क्या होगा? 1000 फॉर्मूलास में है क्लास। ठीक है, किस तरीके से बताता हूँ। पहले आपको समेशन लिखना है। ठीक है, P1 आया मतलब यहाँ पे 1 आया, 1 मतलब होता है क्लास करंट ईयर, प्राइस के साथ 1 आ जाएगा क्लास, P1 हो जाएगा। फिर 0 आया तो Q के साथ 0 लगा देना है। फिर डिनोमीटर्स में समेशन लिखा क्लास, फिर कितना 0 बचा, इसमें 2 0 और बचा तो P0 फिर Q0। ठीक है, 1000 मतलब 1000 हो गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है और इंटू 100 कर देना है। नेक्स्ट थिंग क्लास, इसके अंदर आएगा पैसेज। पैसेज में यहाँ पे लिखेंगे P01। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लास, 1101। ठीक है, 1101। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो अब आपको इसमें भी सेम वैसे लिखना है क्लास। समेशन लिखा यहाँ पे P1 लिख दो, Q1 लिख दो। देन क्लास इसके बाद फिर समेशन P0 लिख दो, फिर Q1 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, फीसर्स का फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं F01। ठीक है, बेस ईयर करंट ईयर के बेसिस पे। इसमें सिर्फ 2 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास आएगा, लेस्पेस एंड पैसेज। ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्लास, उसके बेसिस पे आप फीसर्स के फॉर्मूलास बना सकते हो। फीसर्स का मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला किस में होता है क्लास, रूट में होता है। इसमें लिखो क्लास L01 फिर इंटू P01। ठीक है, L01 का मतलब क्या होगा, लेस्पेस है। P01 का मीनिंग क्या होगा क्लास, पैसेज होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन हमें लेस्पेस फाइंड आउट करना है, फिर पैसेज फाइंड आउट करना है। दोनों का जो वैल्यूज आएगा क्लास, इसमें रखिए, इसका मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्लास, डॉल्बिस बाउले। ठीक है, डॉल्बिस बाउले दैट इज मीन्स D, ठीक है, डैश B। ठीक है, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे 01, या इसको बाउली भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्लास, सेम फॉर्मूलास यहाँ पे L01 प्लस P01 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सेम मतलब ये दोनों का वैल्यूज आया, उसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्लास। देन मार्शल एजवर्थ को क्लास M-E लिखते हैं हम, और इसको 01। ठीक है, इसमें फॉर्मूलाज है, तो ये फॉर्मूला आपको लेस्पेस से लेने हैं। लेस्पेस का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन P0 Q0। इसको और एक्सटेंड करते हैं क्लास, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमीटर्स में भी प्लस। अभी यहाँ पे पैसेज का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1। ठीक है, और इंटू 100। तो ये हो गया मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला। ठीक है, ये पूरा इंडेक्स नंबर्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया हुआ है, जो कि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बेसिस पे आते हैं। चलिए क्लास, मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया, लॉजिक बता दिया, और किस तरीके से फॉर्मूला आप लिख सकते हो ये भी मैंने बता दिया हुआ है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाक से। देन फिर हम यहाँ पे एक्सरसाइज यानी कि जो इलुस्ट्रेशन क्वेश्चन है पहले वो स्टार्ट करेंगे। तो जो इलुस्ट्रेशन सारे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। और इंडेक्स नंबर्स में आने वाले टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर भी है, जो कि हम 1 बाय 1 सीखेंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।